गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा आनंद। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। स्टार्ट करें बेटा। यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। चले, हमने एडमिशन स्टार्ट किया था बेटा। क्या स्टार्ट किया था? हेलो, एडमिशन स्टार्ट किया था। यस सर। क्या पढ़ा था हमने लास्ट एडमिशन में? मैंने आपको बताया था एडमिशन का मतलब क्या है। एडमिशन का मतलब पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करके एक नई पार्टनरशिप को स्टेब्लिश करना। फर्म को नहीं बेटा, बिजनेस को बंद करके नया बिजनेस चालू करना नहीं, पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करके एक नई पार्टनरशिप को स्टेब्लिश करना। इसको बोलते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म को हमने फिर से थोड़ा सा चेंज किया। मैंने आपसे बोला था दो पार्टनर हैं जैसे, और एक तीसरा पार्टनर आ रहा, तो पहले पार्टनरशिप केवल दो लोगों के बीच में थी, अब जो पार्टनरशिप है वो तीन लोगों के बीच में होगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? एक न्यू पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अलावा बेटा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का तरीका होता है वो भी चेंज होगा। आईओसी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, आईओडी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैपिटल के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट होगा। सारे पार्टनर आपस में मिलकर नए नए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसलिए बेटा पुरानी पार्टनरशिप खत्म होकर एक नई पार्टनरशिप क्रिएट हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपसे बोला था एडमिशन तभी संभव है, एडमिशन तभी संभव है एज पर सेक्शन 31 जब क्या हो जाए, फटाफट बोलो, ऑल पार्टनर आर एग्री, सारे पार्टनर एग्री होंगे तो ही एडमिशन हो सकता है, नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा हमारा लॉ बोलता है, सेक्शन 31 बोलती है, क्या बोलती है बेटा, कि पार्टनरशिप तभी हो सकती है, नए पार्टनर को तभी एडमिट किया जा सकता है जब ऑल पार्टनर आर एग्री, सारे पार्टनर एग्री हो। मैंने आपसे बोला था जब नया पार्टनर आएगा तो नए पार्टनर को बिजनेस में आने के बाद कौन कौन से राइट्स मिल जाएंगे। तो राइट्स मैंने आपको बताए थे कि बिजनेस के अंदर जब वो आएगा तो बेटा वो असेट शेयर करने का राइट ले लेगा, और दूसरा बेटा फ्यूचर में प्रॉफिट में हिस्सा लेने का राइट भी वो अपने आप में ले लेगा। इसके बदले में हम उस पार्टनर से क्या मांगेंगे, मैंने आपसे बोला था इसके बदले में हम नए पार्टनर से दो चीजें मांगते हैं। अभी मैंने आपको केवल एक सिंगल चीज बताई थी, कैपिटल। हालांकि इसके अलावा गुडविल का अमाउंट भी उससे मांगते हैं। क्यों मांगते हैं उसको हम आगे डील करेंगे जब गुडविल को डील करेंगे। पर इतना ध्यान रखना, हम नया पार्टनर जब आएगा तो उससे हम कैपिटल भी मांगेंगे इन राइट्स के बदले में। मैंने आपसे बोला था जब एक नया पार्टनर आएगा तो ये सारे एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेंगे, पीएसआर, गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, क्लोजिंग कैपिटल, ये सारे एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेंगे जब भी एक नया पार्टनर आएगा तब। हमने इतनी बातें डील कर ली थी और हमारा पहला एडजस्टमेंट चालू मैंने किया था, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने आपसे बोला था कि इसको समझने के लिए ऐसे समझो कि पहले जैसे 60,000 रुपए का प्रॉफिट होता था तो दोनों भाई, दोनों दोस्त मिलके 30-30 हजार रुपए रख लेते थे, खुद भी खुश होते थे, घर वाली भी खुश होती थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, मजे चल रहे थे इनके। लेकिन एक नए पार्टनर को एंट्री देने के कारण, इन दोनों को बड़ा दुख हो गया। क्या दुख हो गया कि इनके प्रॉफिट जो 60,000 हो रहे थे अब बेटा 1/3 के हिसाब से 20-20 बटने लगा। मतलब पहले इनको 30,000 रुपए मिलता था लेकिन अब इनको 20-20 हजार रुपए मिलेगा। मतलब ये लोग सेक्रीफाई कर रहे हैं। और मैंने आपसे बोला था इस सेक्रीफिकेशन के बदले में, बताओ इस सेक्रीफाइंग के बदले में वो क्या लेंगे। ये पार्टनर इस सेक्रीफिकेशन के बदले में नए पार्टनर से कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? कैपिटल। कैपिटल। चलें, इतना हमने डील किया था, अब हमको डील करना है यहां से। तो हेडिंग डालेंगे कंसेप्ट ऑफ, लिखें हेडिंग डालें कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइंग रेशो एंड न्यू रेशो। कंसेप्ट ऑफ सेक्रीफाइंग रेशो एंड न्यू रेशो। फॉर्मूला आपके पास लिखा है, सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला लिख लें, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइंग रेशो। ओल्ड में से सेक्रीफाइंग माइनस कर देंगे तो बेटा हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। लिख लें ओल्ड माइनस न्यू रेशो। ये हमारा क्या होगा, फटाफट बोलो, सेक्रीफाइंग रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला लिखें तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइंग रेशो। सर ये फॉर्मूले हमको समझ में नहीं है, ये फॉर्मूले ऐसे क्यों बने। चलो इसको हम बेटा कंसेप्चुअली समझते हैं कि ये फॉर्मूले ऐसे क्यों हैं। तो अब जरा कंसेप्चुअली बात कर ली जाए कि भाई ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बना। हेलो, तो चलें बेटा कंसेप्ट की ओर। कंसेप्ट देखते हैं हम जरा, ऐसा फॉर्मूला क्यों बना। तो देखें बेटा ऐसा फॉर्मूला क्यों बना, लॉजिक की ओर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं।
ये हमारे दो पार्टनर हैं, पार्टनर ए और पार्टनर बी। ये है हमारे मिस्टर ए, ये है हमारे मिस्टर बी, दो पार्टनर। दोनों पार्टनर पहले प्रॉफिट कमाते थे, दोनों पार्टनर पहले प्रॉफिट कमाते थे, दोनों पार्टनर पहले प्रॉफिट कमाते थे। मान लो आपको प्रॉफिट, इन पार्टनर को, दोनों पार्टनर को प्रॉफिट होता था बेटा 100 रुपए का, 100 रुपीज का प्रॉफिट होता था। ये इनका प्रॉफिट है। आपसे मैं पूछ रहा हूं, इनके बीच में कोई डील नहीं थी, तो बताओ एक पार्टनर को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर इनके बीच में डीड नहीं है तो बताएं ये दोनों लोग किस तरह से 50-50 प्रॉफिट को बांट लेंगे? बोलें 50-50 50-50। दोनों को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे? अगर हम बात करें तो दोनों को कितने कितने रुपए मिल जाएंगे, बताएं बेटा। 50 रुपए इसकी झोली में आएगा, बोलो हाँ। Yes, sir. और 50 रुपए बेटा इसकी झोली में आएगा। Yes, sir. इस तरीके से प्रॉफिट को बांट लेते थे दोनों, ए और बी दोनों मिलकर इतना इतना प्रॉफिट अपने पास रख लेते थे। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर इनके बीच में एक नया पार्टनर आ जाए, इनके बीच में क्या आ जाए, फटाफट बोलो, एक नया पार्टनर आ जाए, मतलब प्रॉफिट यही है इनका 100 रुपए, प्रॉफिट इनका यही है बेटा 100 रुपए, 100 रुपए का ही प्रॉफिट होता था। ध्यान से देखना, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ये हमारे पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी। ये हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, वही मिस्टर ए, मिस्टर बी। अब इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है, इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है। इनकी फर्म में एक नया पार्टनर आ गया बेटा, ये चलते हुए आ रहा है कि मेरे को भी पार्टनर बना लो, मेरे को भी पार्टनर बना लो, मैं तुमको पैसा दूंगा। तो ये बोल रहे हैं ठीक है तो हमारे पार्टनर बन जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। ये कौन है? ये है बेटा मिस्टर छोटू। छोटू बोल रहा है मेरे को पार्टनर बना लो, मैं बहुत पैसा दूंगा तुमको। इनने बोला ठीक है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटू बोल रहा मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले मैं पार्टनर तो बनूंगा, लेकिन मैं तो पहले से ही बोल देता हूं कि मैं अगर पार्टनर बनूंगा तो मैं तो पहले से ही बोल देता हूं कि मैं प्रॉफिट में से 20 रुपए लूंगा। ये 20 रुपए तो मैं लूंगा। ये छोटू पहले ही बोल दिया कि 20 रुपीज मेरा होगा, चाहे तुम दोनों देख लेना अपने अपने हिसाब से, मैं तो 20 रुपए लूंगा। 100 रुपए में से 20 रुपए मेरे हो गए। अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि छोटू ने आते ही साथ बोल दिया 20 रुपए मैं लूंगा, तो फटाफट जल्दी से बताओ बेटा ए और बी को कितना कितना मिलेगा? 40-40 40-40 मिलेगा। Yes, हेलो, Yes, sir. ये आपने कैसे निकाला 40-40? जरा मेरे को बताओ, ये आपने 40-40 कैसे निकाला? ये 40-40 तो बेटा न्यू रेशो है, ये आपने कैसे निकाला जरा मेरे को बताएंगे आप? 40-40 न्यू रेशो कैसे निकाला? 100 में से 20 माइनस कर दिया। 100 में से सबसे पहले तो 20 रुपए हटा दिए, तो बचे 80 रुपए। 80 में से
इसको मिलेंगे कितने रुपए, फटाफट बोलो, ₹40, और 40 इसको भी मिलेंगे कितना, ₹40, क्योंकि इसने अपने पहले ही कितने ले लिए, ₹20। 20 क्लियर? sir तो आप बताओ बेटा, इन दोनों को 40 रुपीज ही मिल पाए, किन दोनों को 40 मिल पाए, A and B ए और B बी को। 40 रुपए इसके हो गए 40 रुपीज, और यही 40 रुपीज इसके भी हो गए। क्या ये बात सबको समझ में आई? yes sir मतलब 100 रुपए आप में से आपने इसको 40 रुपए दे दिए, इसको 40 रुपए दे दिए, और इसको कितने रुपए दे दिए, 20। 20 ये बट गया। अब बेटा मैं आपसे पूछूं, बताओ बताओ जल्दी से, पहले एडमिशन के पहले, बिफोर एडमिशन, बताएं, बिफोर एडमिशन ए और बी को कितना मिलता था? जरा ए और बी को बिफोर एडमिशन देखो, बिफोर एडमिशन इन दोनों को कितना कितना मिलता था, फटाफट फटाफट बोलो। 50-50, 50-50 रुपए मिलते थे। yes sir लेकिन आफ्टर एडमिशन बताओ, आफ्टर एडमिशन इनको कितना कितना मिल रहा है, आफ्टर एडमिशन? 40 तो इनको फायदा हो रहा कि नुकसान हो रहा है? नुकसान जल्दी से बताओ, इनको क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान कितने रुपए का लॉस हो गया, कितने रुपए का लॉस हो गया? पहले बिफोर एडमिशन मिलता था 50, आफ्टर एडमिशन, आफ्टर एडमिशन 10 rupees each आफ्टर एडमिशन आप बोल रहे हो मिल रहे हैं 40, बताओ कितने रुपए का लॉस है? 10 rupees each तो ये 10 रुपए का लॉस ही कहलाता बेटा सेक्रीफाई करना। क्या कहलाता है? sacrifice अब मैं आपसे पूछूं, बताओ आपने ये सेक्रीफाई निकाला कैसे, ये सेक्रीफाई आपने निकाला कैसे, फटाफट बताओ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने ये सेक्रीफाई निकाला तो निकाला कैसे? पुराने प्रॉफिट में से नया प्रॉफिट माइनस कर दिया पुराने प्रॉफिट में से नया प्रॉफिट माइनस कर दिया। वेरी गुड, पुराने प्रॉफिट में से नया प्रॉफिट आपने माइनस कर दिया। तो मैंने यही फॉर्मूला तो लिखा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो मिल रहा था 50 रुपए, न्यू मिलेगा 40, तो ये सेक्रीफाई कर रहा है 10 रुपए का। तो अभी आपको फॉर्मूला क्लियर हुआ, ओल्ड सेक्रीफाइंग रेशो का फॉर्मूला ऐसा क्यों है? हेलो, yes sir वहीं अगर मैं पूछूं बेटा मेरे को न्यू रेशो निकालना है, वहीं मैं पूछूं आपसे एक और फॉर्मूला कि मेरे को न्यू रेशो निकालना है, न्यू रेशो निकालना है, मेरे को न्यू रेशो निकालना है, यहीं पर मैं एक फॉर्मूला बोलूं मेरे को न्यू रेशो निकालना है, तो बेटा फॉर्मूले को आप चेंज कर सकते हो। मतलब जो ऊपर वाला फॉर्मूला है उसको आप चेंज कर दो तो न्यू रेशो का फॉर्मूला बन जाएगा। बताओ, ओल्ड रेशो इक्वल टू क्या था, फटाफट बोलो। सॉरी, सेक्रीफाइंग रेशो इक्वल टू क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। अब मेरे को न्यू निकालना है, तो न्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? old ratio ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइंग रेशो। सही है क्या? yes sir करके देखो, ओल्ड रेशो था 50 और इसको 10 रुपए का नुकसान हो गया, तो अब इसको सी के आने के बाद कितना मिलेगा? 40 rupees 40 रुपीज 40। तो क्या आपको ये फॉर्मूले क्लियर हो गए जो मैंने ऊपर फॉर्मूले दिए थे? कंसेप्चुअली क्लियर है? yes sir रटना तो नहीं है, समझ में आया फॉर्मूला? yes sir तो ऐसे फॉर्मूले बेटा इसलिए बनाए गए हैं ताकि इससे हम क्या निकाल सकें, सेक्रीफाइंग रेशो से सेक्रीफाइंग रेशो निकाल सकें और न्यू रेशो निकाल सकें। समझ में आ गया अच्छे से? yes sir तो ये था बेटा हमारा क्या, सेक्रीफाइंग रेशो न्यू रेशो का कंसेप्ट। बेटा हमारा पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, वो क्या पढ़ने वाले हैं आपको समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, न्यू रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो निकालना। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जो न्यू रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो हैं वो निकालने के लिए जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बेटा, वो 5 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं? 5। लिखें जरा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सेक्रीफाइंग रेशो में लिखें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन।
तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें बेटा तो 5 टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। सर कौन कौन से 5 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, लिखें। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, केवल ओल्ड रेशो गिवन है, ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन। ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख लेंगे, क्या है ये अभी हम समझेंगे। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ओल्ड रेशो भी गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है। ओल्ड रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, न्यू पार्टनर का शेयर भी गिवन है और इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है। तो ये हमारा कौन सा हो गया बेटा, सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर शेयर एंड फ्यूचर रेशो इज गिवन। सर ये फ्यूचर रेशो क्या हम समझेंगे, ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर शेयर और फ्यूचर रेशो इज गिवन। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, सेक्रीफाइंग रेशो इज गिवन। आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो दे रखे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो इज गिवन, आपको सेक्रीफाइंग रेशो दे रखे हैं। सेक्रीफाइंग रेशो जो आपको गिवन होंगे वो दो तरह से गिवन हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। आपको पहचानना पड़ेगा कि कब हम ओल्ड पार्टनर को बेस बनाए और कब हमको क्वेश्चन न्यू पार्टनर को बेस बना के दिया है। तो सेक्रीफाइंग रेशो में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर और एक ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। और लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, रिलेशनशिप रेशो इज गिवन। अगर रिलेशनशिप रेशो दिया है तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के कितने तरह के क्वेश्चंस हो गए बेटा, 5 types. 5। लेकिन देखा जाए तो बेटा 5 नहीं 6 हैं, क्यों, क्योंकि सेक्रीफाइंग रेशो में दो तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस ये 2-3 ही बच्चे हैं क्या हमारी क्लास में, उन्नति, आनंद, अनुष्का, इसके अलावा और कोई यही नहीं क्या? बाकी Yes, सब sir. नालायक बोलते ही नहीं है, मुंह पे पट्टी बांध के आते हैं कि हाँ सर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। Sir, mask पहन के रखो. कुछ तो महाभारत लगा के बैठे होंगे, कहीं माइक खोला आवाज आ गई सबको महाभारत की। खत्म हो गई महाभारत, खत्म हो गई। हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहीं आवाजें आने लग गई। R+ पे अभी भी चल रही है. और क्या, तो भरोसा। चलो देखते हैं हम जरा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पहले। पढ़े बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. हद हो गई, पढ़े? अरे हाँ Sir. चलो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओल्ड रेशो इज गिवन। ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, केवल ओल्ड रेशो गिवन है, ओनली ओल्ड रेशो इज गिवन, केवल ओल्ड रेशो ही गिवन है क्वेश्चन के अंदर, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। Yes, sir. मतलब सर, मतलब समझाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर में कुछ खाने के लिए बना, क्या बना सर, क्या बना? मान लो आपने घर में रसगुल्ले बनवाए और आप खाने ही वाले थे रसगुल्ला कि आपका दोस्त आ गया आपका। अब बताओ, आपके प्लेट में 2 रसगुल्ले थे और दोस्त आ गया है, क्या होगा? फटाफट बताओ। एक उसको दोस्त देना कुछ बोल ही नहीं रहा कि वो कितना खाएगा, क्या करोगे? दोनों दोस्त ले लेगा। दोनों दोस्त ले लेगा। गुड बेटा, दोस्त को ऐसे भगा दोस्त होने देंगे चाहिए सर. तुम्हारे।
सर नहीं अभी तो आने ही नहीं देंगे। जैसे दोनों खा ले। अब बनाएंगे ही नहीं हम तो। हम बताएंगे ही छुपा नहीं है देंगे। ना, छुपा के सर, रख छुपा लेंगे है ना। मैंने क्या बोला, आप खाने ही वाले थे, प्लेट सामने ही रखी है, छुपाओगे कैसे? सर अभी तो आने ही नहीं देंगे किसी को। क्या करोगे? फटाफट दोनों खा ले। सर एक दे देंगे और क्या कर सकते हो। हाँ खा लेंगे है ना, नहीं देगी। बराबर बराबर बांट लेंगे बेटा, ईमानदारी तो यही बोलती है। हेलो, सर मैंने ये बोला था। हाँ तो एक उसको दे दोगे, एक तुम खा लोगे। क्यों? क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो हमने पहले ही पढ़ा बेटा, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड जब नहीं होती है, यस सर। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती हमारी, तो हमारी जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट हम कैसे बांट लेते हैं? पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट हम कैसे बांट लेते हैं? इक्वल। इक्वल बांट 1:1. लेते हैं। वेरी गुड बेटा, हम इक्वल बांट लेते हैं। तो सेम यहाँ भी हम कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। सर क्या करने वाले हैं? जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, देखो जरा, क्वेश्चन है हमारा ए एंड बी आर पार्टनर। लिखें, क्वेश्चन लिखें, एग्जाम्पल लिखें एक, ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of, sharing profit and loss in the ratio of, sharing profit and loss in the ratio of 3:2, sorry 5:4, sharing profit and loss in the ratio of 5:4. They admit Mr. Chotu C as a new partner. छोटू आ गया है, न्यू पार्टनर। फाइंड आउट द न्यू रेशो। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो, तो ऐसे क्वेश्चन में खाली आप देखो बेटा क्या गिवन है, फटाफट बोलो, ऐसे क्वेश्चन में केवल क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो। ए और बी का रेशो। ए और बी आज के हैं कि पुराने पार्टनर हैं? फटाफट बोलो। पुराने पुराने पार्टनर है, ओल्ड रेशो है। ए और बी दोनों ही पुराने पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो आपको दिया है। क्वेश्चन के अंदर सी आया, लेकिन वो कितने रुपए लेगा ये नहीं बताया। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल लिया था कि देखो बेटा, छोटू आया और छोटू आते ही साथ बोल रहा था मैं तो 20 रुपए लूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन छोटू आया, ये नहीं बता रहा कि वो कितने रुपए लेगा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, यस सर। वैसे ही छोटू आ गया है। देखो इधर ए और बी का रेशो था 5:4, ए और बी है, एडमिशन दे दिया हमने सी को, लेकिन बताया नहीं है कि सी कितने के लिए आया। न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। न्यू पार्टनर शेयर इज नॉट गिवन। सेक्रीफाइंग रेशो इज नॉट गिवन। सेक्रीफाइंग रेशो भी नहीं बताए कि भाई ये कितना देगा, बी कितना देगा। ये भी नहीं बताया। फ्यूचर रेशो इज नॉट गिवन। फ्यूचर में ये लोग कैसा शेयर बांटेंगे ये भी नहीं गिवन है। मतलब सबसे पहले तो ये बताओ, जब नया पार्टनर आता है तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया, ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। क्या पढ़ाया? फटाफट बोलो। ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। पुरानी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। ये तो बेटा हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ओल्ड पार्टनरशिप इज डिसॉल्व। पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है।
और जब पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो बेटा ओल्ड रेशो का कोई मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि बेटा पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई है। तो अब क्या करें? तो बेटा न्यू एंड नो पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड, और कोई पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर नहीं हुई, एंड नो न्यू पार्टनरशिप डीड is prepared. कोई पार्टनरशिप डीड भी प्रिपेयर नहीं हुई, तो फिर क्या करते हैं आपको पता है? बताओ, जब कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा मान लिया जाता है? 1:1 equal. Equal. So new PSR is 1:1:1 as per सेक्शन 13 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। समझ में आया? यस सर। तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए टेबल पे 4 बार डांस कर लेना, क्योंकि कुछ निकालना ही नहीं है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगा? 1:1:1। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. तो ये था बेटा हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। हेडिंग डालेंगे सब लोग, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओल्ड रेशो इज गिवन, old ratio is given, old ratio is given and new partner share is given, new partner share is given। old ratio given है, साथ में न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है। ओल्ड रेशो इज गिवन, साथ में क्या गिवन है? फटाफट बताओ। ओल्ड रेशो इज गिवन, साथ में क्या गिवन है? फटाफट बोलो। Share. न्यू पार्टनर शेयर। न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, नए पार्टनर का शेयर भी गिवन है। अब ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में क्या करेंगे? ऐसे केस में क्या करेंगे? मतलब सर, मतलब ये घर में मिठाई बनी थी और आप रसगुल्ले खाने ही वाले थे, आपका दोस्त आ गया, आते ही साथ बोल रहा है देख 3 तो मैं खाऊंगा, तू तेरा देख ले। बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब उसने आते ही साथ अपना कब्जा ठोक दिया, देख भाई मैं तो इतने खाऊंगा, तू तेरा समझ ले, तू तेरा काम देख ले। मैंने देख लिया तेरी प्लेट में 4 रसगुल्ले, 3 मेरे, उसमें नहीं दिए तो दोस्ती खत्म। क्या करोगे? दे देंगे और क्या। दे दोगे? दोस्ती खत्म नहीं करोगे? हाँ सर, धर्म तो यही कहता है। धर्म यही करता है, तो ठीक है भैया दे देना। समझ में आया? यस सर। मतलब आजकल धर्म की बातें होने लगी महाभारत रामायण देख के, है ना? नहीं सर, आपने बोला था ना पहले। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया मेरे को। अब लिखे एक क्वेश्चन, लिखे एग्जाम्पल, लिखे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का। लिखे कालू एंड चालू आर पार्टनर, कालू एंड चालू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ, sharing profit and loss in the ratio of 3:2, sharing profit and loss in the ratio of 3:2। they admit Mr. Golu, they admit Mr. Golu for 1/5 share। गोलू आ रहा है बेटा 1/5 के लिए। They admit Mr. Golu for 1/5 share। Find out new ratio and sacrificing ratio। आपको new ratio and sacrificing ratio निकालना है। Find out new ratio and sacrificing ratio। न्यू रेशो और सेक्रीफाइंग रेशो आपको निकालना है। लिख लिया क्वेश्चन? हेलो? Yes, sir. मतलब ये क्वेश्चन कैसा हो गया? क्वेश्चन हो गया बेटा, देखें क्या गिवन है। सर पूरा नहीं लिखा क्वेश्चन। ओल्ड रेशो इज गिवन,
old ratio is given 3:2। चालू और कालू जो भी प्रॉफिट होता था उसको कैसा बांट रहे थे? 3:2। फटाफट बोलो कैसे बांट रहे थे बेटा वो? 3:2। 3:2 के रेशियो में। वेरी वेरी गुड। न्यू पार्टनर एडमिट किया, न्यू पार्टनर एडमिट किया, कौन आया नया? कौन आया? गोलू। गोलू। गोलू आया, गोलू आके क्या बोल रहा है? 1/5 रेशियो। मैं तो 1/5 लूंगा, तुम लोग देख लेना। मतलब न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। मतलब अब क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको मिल गई, न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं बेटा? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बैलेंस शेयर मेथड से। कौन सी मेथड बोला मैंने? नाम बोलना जरा। बैलेंस शेयर मेथड। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बेटा बैलेंस शेयर मेथड से। आप बोलोगे सर ये बैलेंस शेयर मेथड है क्या? आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो बैलेंस शेयर मेथड। ऊपर वाले प्रोसीजर को लिंक करो, ऊपर वाले प्रोसीजर को लिंक करो, इस वाले क्वेश्चन को लिंक करो। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ था? 100। जोर से बोलो फटाफट। 100। इसमें से छोटू आया और छोटू ने कितने रुपए बोल दिया था कि मैं इतने रुपए लूंगा? 20। छोटू ने पहले ही बोल दिया था 20 लूंगा। तो आपने 40 कैसे निकाले थे? बैलेंस निकाला था कि नहीं? यस सर। कैसे निकाला था? आपने सबसे पहले निकाला बैलेंस शेयर। बैलेंस शेयर कितना बचा? कैसे निकाला बैलेंस शेयर? 100 रुपए का टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट में से छोटू ने ले लिया 100 रुपए के प्रॉफिट टोटल थे, टोटल में से छोटू ने ले लिए 20 रुपए, न्यू पार्टनर ने ले लिए 20 रुपए, बचे 80। तो आपने पहले बैलेंस शेयर निकाला, 100 रुपए में से 20 रुपए छोटू ने ले लिए। हेलो, यस सर। तो हमारा बैलेंस शेयर आया 80 रुपए। आया था कि नहीं? यस सर। फिर आपने इस 80 का क्या किया? जल्दी से बताओ, इस 80 का क्या किया? मिस्टर ए और मिस्टर बी में डिवाइड। ए और बी को दे दिए। किस रेशो में दे दिए? इनके ओल्ड रेशो में। इनका ओल्ड रेशो क्या था? 1:1। तो आपने क्या किया? ये 80 रुपए 1:1 में बांट दिए, तो इनका न्यू रेशो आ गया। कैसे? 80 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, 80 में मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, तो इसका 40 और इसका 40 आ गया था। हेलो, यस सर। ऐसे किया था कि नहीं? हेलो, यस सर। दैट मेथड इज बेटा बैलेंस शेयर मेथड। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस शेयर मेथड। सर कैसे सॉल्व होगी? नीचे वाली बताओ अब जरा। नीचे वाले क्वेश्चन को भी बेटा हम कुछ ऐसे ही सॉल्व करेंगे, रेशो के क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ रेशो में निकालेंगे बैलेंस शेयर। क्या निकालेंगे? फटाफट बोलो। बैलेंस शेयर। लिखें सॉल्यूशन। हम सबसे पहले निकालेंगे बेटा बैलेंस शेयर। बैलेंस शेयर मानने के लिए आपको पहले टोटल शेयर मानना पड़ेगा, टोटल शेयर अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमको चूंकि देखो हमारे उस क्वेश्चन में तो 100 रुपए का प्रॉफिट दिया था, यहाँ टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो हम यहाँ टोटल शेयर गिवन करेंगे, मानेंगे। पहले तो लेंगे, पहले तो लिखेंगे लेट द टोटल शेयर इज ₹1। रेशो में हमेशा ₹1 को टोटल शेयर मान लेना। जैसे ऊपर हमारे पास 100 रुपए का प्रॉफिट था, ऊपर हमारे पास क्या था? फटाफट बोलो। 100 रुपए का प्रॉफिट। हेलो, यस सर। तो ये 100 रुपए की जगह रेशो में मैंने क्या मान लिया? रेशो में मैंने क्या मान लिया? फटाफट बोलो। ₹1। अब निकाल सकते हैं बेटा हम बैलेंस शेयर। तो यहां हम निकाल लेंगे बैलेंस शेयर।
सर बैलेंस शेयर कैसे निकालेंगे? आपको पता है हम टोटल शेयर में से 100 रुपए में से किसका हिस्सा घटा दिया था ऊपर? बताओ सबसे पहले 100 रुपए में से किसका हिस्सा घटाया था? फटाफट जल्दी से बोलो। Mr. C. मिस्टर सी का, नए पार्टनर का हटाया था। तो सेम यहां पर हम 100 रुपए में से की जगह यहाँ 1 रुपए में से हम 155. न्यू पार्टनर का शेयर हटा देंगे। न्यू पार्टनर का शेयर, तो टोटल शेयर है मेरा 1 में से छोटू कितने के लिए आया? सॉरी 1 गोलू, गोलू कितने के लिए आया? 1 पैसे। 1/5 के लिए। तो 1/5 घटा दो बेटा, 1 में से 1/5 घटा दो। तो ये घटाना पटाना आता है कि नहीं आता है? यस सर आता है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5। इसके नीचे क्या है बेटा? 1। रिवर्स मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसका इसमें इसका इसमें कर दो, आ जाएगा 5 माइनस 1, 4/5. ये आ गया 4/5। 4/5 क्या आ गया? फटाफट बोलो 4/5 क्या आ गया? Balance share. बैलेंस शेयर। सर ये नीचे कैसे किया आप मेरे को समझा दो, जिन लोगों को नहीं आता समझो। इन दोनों का, नीचे वालों का मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करो, तो हो जाएगा। समझ में आया? पहले नीचे क्या करना है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो और फिर रिवर्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, लिख दिया करो, तो फटाफट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया? नहीं तो एग्जाम में एलसीएम लेते रहो। ये आ गया बेटा हमारा 1/5 में से माइनस कर दिया, 1/1 में से माइनस कर दिया 1/5, 4/5। अब क्या किया था ऊपर देखो, 100 रुपए में से 20 रुपए हमने दे दिए थे, 100 रुपए में से 20 रुपए न्यू पार्टनर को दे दिए थे, बचे थे 80। 80 रुपए को कौन से रेशो में बांटा था? 80 रुपए को कौन से रेशो में बांटा था इनके? हेलो, 80 रुपए को कौन से रेशो में बांटा था बेटा? इक्वल 1:1. 1:1 कौन सा रेशो था इनका? ओल्ड रेशो था कि नहीं? Yes, the old sir. ratio. तो सेम ऐसा ही यहाँ करना है। हम क्या करेंगे, यहां भी जो इनका ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो बताओ इनका क्या है? 3:2. 3:2। तो ये 4/5 बांट दो बेटा, 4/5 बांट दो। सर किस किस को? ए को और बी को। कौन से रेशो में? इनके ओल्ड रेशो में। सर कैसे बांटे? बांट दो, 4/5 रेशो क्या था ओल्ड रेशो? 3:2, और यहां भी लिख दो 4/5। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/5 का यहां, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/5 का यहां, कर दो बेटा मल्टीप्लाई और निकाल लो, यही इनका न्यू रेशो होगा। जैसे 80 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया था तो 40 आ गया था, सेम यहां कर दो 3/5 2/5 का बैलेंस शेयर में मल्टीप्लाई कर दो। बताओ कितना आया, जल्दी जल्दी बताओ कितना आया इधर? 12/25 यहाँ कितना हो जाएगा? 8/25 कितना हो गया बेटा? 8/25। हेलो, Yes, sir. तो ये आ गया बेटा हमारा 12/25 8/25। सर ये न्यू रेशो आ गया ए और बी का। हाँ, तो अब बताएं बेटा, टोटल न्यू रेशो में लिखूं तो आप मेरे को बताएं न्यू रेशो आ क्या रहा है? न्यू रेशो ए का कितना आ रहा, जल्दी से बताएं। ए का 12/25, बी का कितना आ रहा? 8/25। सर वो सी रह गया, सी का तो क्वेश्चन में ही गिवन था। बताओ सी का न्यू शेयर कितना रहेगा? हेलो, 1/5। लेकिन एक दिक्कत है बेटा, रेशो तब लिख सकते हैं जब नीचे के बेस बराबर हो। अब नीचे बेटा यहाँ सी में 5 आ रहा है और बेस हमको 25 चाहिए। क्या करें बेटा बेस बराबर करने के लिए? 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताएं बेटा
क्या रेशो हो जाएगा अगर मैं रेशो लिखूं तो? अब क्या हो जाएगा? 12:8:5. That is my new ratio. क्या ये सबको समझ में आ गया? Yes, sir. क्या मेथड है बैलेंस शेयर? फटाफट बोलो, 2 स्टेप में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट बताएं बैलेंस शेयर मेथड में क्या होगा, जल्दी से बताएं। सबसे पहला काम क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बैलेंस शेयर निकालेंगे। क्या निकालोगे? Balance share. स्टेप नंबर 2 क्या करोगे? फटाफट बोलो, स्टेप नंबर 2 New ओल्ड ratio. रेशियो में डिवाइड। बैलेंस शेयर को ओल्ड रेशो में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमको न्यू रेशो मिल जाएगा। कौन सा रेशो मिल जाएगा? न्यू New रेशो। ratio. सेम जो बेटा आपने ऊपर किया था 100 रुपए और 80 रुपए में, वैसे ही रेशो में करना है, बस ये हमने 1 रुपए के हिसाब से कर दिया। करते बनेगा? यस सर। Yes. पक्का? यस सर। सर एक क्वेश्चन हमको भी दो, मौका हमको भी दो, हम भी करेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आप भी कर लो। लिखो एक क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 2। Chalu and Kalu are partners sharing profit and loss in the ratio of 5:3. They admit Mr. Golu for 2/5 share. Find out new ratio. सेक्रीफाइंग रेशो मत निकालना, अभी न्यू रेशो ही निकालो। सेक्रीफाइंग रेशो बाद में निकालना सीखेंगे। फाइंड आउट न्यू रेशो, आपको न्यू रेशो निकालना है। Sir, old ratio क्या है? 5:3. लिखा है बेटा सामने 5:3। निकालो बच्चों, निकालो जल्दी जल्दी। Sir, 15:9:16. Sir, 15:9:16. 15:9 क्या 16? 15:9:16। यस सर। Yes, sir. यस सबका? सर। Yes, sir. चलो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या किया बेटा? लेट करा टोटल सबसे शेयर। पहले स्टेप नंबर 1 बैलेंस शेयर निकाला होगा। ठीक है बेटा, वो लेट वाली बात तो अब सबको पता चल गई। रेशो में हम टोटल प्रॉफिट को 1 मानते हैं। हाँ बैलेंस शेयर इक्वल टू 1 - 2/5। इसको सॉल्व किया होगा तो सबका आ गया होगा 3/5। सही है क्या? यस सर। 3/5 को किस रेशो में बांट दें तो हमारा काम हो जाएगा? 5:3. 5:3। 3/5 यहाँ लिख लिया होगा, 3/5 यहाँ लिख लिया होगा, यहाँ लिख लिया होगा चालू, यहाँ लिख लिया होगा कालू। चालू कालू का पुराना रेशो था 5:3। आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा 5/3 से, इधर मल्टीप्लाई 5/8 से, है ना? यस सर। यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया होगा 3/8 से। सॉल्व किया तो यहाँ आ गया, बताएं कितना? 15/40. 15:9:16. 5 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया? 40। 40. यहाँ कितना हो जाएगा? 9/40. 9/40। 9/40। अब न्यू रेशो लिख सकते हो, ये हमारे न्यू रेशो आ गए ओल्ड पार्टनर के। अब हम लिख सकते हैं बेटा
क्या सर क्या लिख सकते हैं? टोटल रेशो बताएं। चालू, कालू, गोलू। चालू का रेशो 15/40, कालू का रेशो 9/40, गोलू का रेशो, गोलू आया था 2/5 के लिए। बड़े दिक्कत में, नीचे 40 चाहिए, कैसे लाऊं नीचे 40? सर 8 से मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड। 8 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, डिवाइड भी कर देता हूँ। हम्म, तो रेशो हो गया 15:9:16। इज दैट क्लियर? yes, यस सर। Yes, yes, sir. sir. इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई थिंक आपको बैलेंस शेयर मेथड समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, Yes, sir. हाँ सर। यस समझ में आ रहा है सबको? प्रॉपर? यस सर। यस सर। वेरी वेरी गुड। चलो कम से कम कुछ तो समझ में आने लग गया अब। तो बाकी बेटा फिर अपन कल करें अब। yes, हाँ सर। हाँ सर। अच्छे से करना है एडमिशन। एडमिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, पूरा पार्टनरशिप एडमिशन पे ही टिका है। अगर एडमिशन समझ में आएगा तो बाकी चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। Yes, हेलो, sir. Yes, sir. और अब स्क्रीन वगैरह सब दिख रही है प्रॉपर की कोई प्रॉब्लम है अभी भी? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। चलेगा? हाँ सर। यस सर चलो कम से कम मेरे को कुछ एग्जाम्पल लेना हो तो बुला तो सकता हूँ तुम लोगों को। चलो ठीक है बेटा। सर आप वो छोटू की बात कर रहे थे ना, छोटू की। क्या बेटा? वो छोटू की। छोटू कौन? सर उन्नति। हाँ उन्नति, क्या हुआ? सर उन्नति को हम छोटू बोलते हैं। ऐसा है क्या? हाँ। तब ठीक है, मैं उन्नति का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, किसी और का ले लूंगा। ठीक है विवेक को महिला मंडल। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं फिर बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय बाय बेटा।